हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के दूसरे 26वें अध्याय के 8वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। उसके ऊपर दूसरा सेशन है। बात ये आ रही है कि हमने सुनते आ रहे हैं कि कर्तृत्व अभिमान से जीव का जन्म मृत्यु का बंधन लगा, ये सुना आपने। और उसके बाद यद्यपि जीव परतंत्र नहीं है लेकिन परतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र है, परतंत्र हो जाता है। तो कोई व्यक्ति कहेगा कि जब हमको अनुभव हो रहा है कि हम करता हैं, हम भोगता हैं, तो उसको वैसे ही मान लेने में कठिनाई क्या है। तो यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया, जो सुबह चर्चा कर रहे थे, कार्य मतलब शरीर, कारण मतलब इंद्रियां, कर्तृत्व मतलब कर्ता अर्थात इंद्रियों के नियामक देवता, इनके कारण को प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति इनका कारण है। किन तीन चीज़ों को? शरीर। देखिए, मुझे सुख नहीं मिलेगा जब मैं खाली बोलूं और आप सुन के रिपीट करें। आप समझें इस बात को, देखिए कि क्या शरीर प्रकृति ने दिया है। इजी है। इंद्रियां भगवान प्रकृति ने दी हैं, यस। और क्या देवताओं को भी, जो इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता है, उनकी भी सृष्टि प्रकृति करती है? बिल्कुल से करती है। तो आप शुरुआत में सुन चुके सृष्टि तत्व में कि इंद्रियों के देवता भी प्रकट हुए थे। इंद्रियों के देवता सात्विक अहंकार से प्रकट हुए। मन और इंद्रियों के नियामक देवता सात्विक अहंकार से प्रकट होते हैं, याद होना चाहिए। तो इन सब का कारण प्रकृति है। तो यानी जो कर्तृत्व है, किसी भी कार्य को करने वाली है, वह तो प्रकृति के गुण हैं जो कर रहे हैं। हम लोग स्वतंत्र करता नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। हम इच्छा करते हैं और क्रियाएं गुणों के द्वारा संपादित होती हैं। गुणों के द्वारा मतलब शरीर, इंद्रियां और इंद्रियों के नियामक देवता। ये तो एकदम क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं भोक्तृत्वे सुख दुखानाम पुरुषम प्रकृति परम। जो पुरुष यानी जीव प्रकृति के परे है, उसका सुख दुख में भोक्तृत्व होता है। भोक्तृत्व मतलब भोक्तापन, अनुभव करना जो काम है वह जीवात्मा का होता है। और वो भी कैसे करता है? वो मिथ्या अहंकार के कारण जो परिवर्तन मन में हो रहे हैं इंद्रियों के कार्यों द्वारा, उससे अपनी पहचान करने लगता है। मीठा खाया, अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, और तीखा खाया तो नहीं, कड़वा खाया तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो तीखा खाया उसका रिएक्शन होगा ना इंद्रियों पे, जीभ पर होगा रिएक्शन। उस रिएक्शन का प्रभाव मन पे पड़ेगा। तो मन में दो प्रकार की वृत्ति होती है, आप सुन चुके हो, अनुकूल वृत्ति और प्रतिकूल वृत्ति। अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि बैगन बैगन करके सर्विंग की जा रही थी। बैगन आलू बैगन आलू बैगन आलू बैगन। तो आलू बैगन मुझे पसंद है तो मैंने ले लिया बहुत सारा, लेकिन वो आलू नीम बैगन था, अब खाया ना जाए। आज तक मुझे याद है, दैट मीन्स ये 2008 की घटना होगी। आज तक मुझे याद है कि मैं उसको, मुझे फेंकना पड़ा। मैं प्रसाद कभी फेंकता हूँ? नहीं फेंकता, लेकिन वो मुझे फेंकना पड़ा, वो गले से उतर नहीं रहा था। लेकिन अब बाकी जो बंगाली भक्त हैं उनको बड़ा पसंद। वो एक बार खाएं, उसका दोबारा खाएं, उसके लिए झगड़ भी जाए, मतलब दे कैन फाइट ओवर इट कि भाई हमको नीम बैगन काहे नहीं दी। आर यू वेरी एक्साइटेड अबाउट इट? वेद बात नहीं, नीम बैगन, नीम का पेड़ तो है, कभी बनाइए, सामने ही है, थोड़ा सा तोड़ कर। ओके, नंदी देवी माता जी इज एक्साइटेड, इज इट नॉट? नीम बैगन सुन के कुछ फीलिंग आ रही है। अब देखिए, कभी कभी कोई चीज खाने की होती है, उसको खाने की बात छोड़िए, केवल सुनने से मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन नीम बैगन से कोई एक्साइटेड हो रहा है? अगर कालिया कृष्ण प्रभु हैं तो उनको छोड़ करके बाकी तो शायद कोई नहीं एक्साइटेड हो रहा है। एनीवन बंगाली हियर, दे माइट लाइक इट। तो नॉर्थ इंडियन भक्त है यहाँ पे मोस्टली, तो कोई ऐसा नीम बैगन से ना, देखो डिसलाइक बटन भी आ गया नहीं। तो आप जान रहे हैं कि ये, अब अगर आज शायद काले कृष्ण है नहीं, तो काले कृष्ण को तो बहुत पसंद आएगा नीम बैगन, बैगन, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, कड़वी कड़वी उनको बड़ा अच्छी लगती है ना। देखो दिल इनका दिल आ गया दिल प्रस्तुत करती है। तो इनका दिल जो है भगवान पे तो जाता ही है, लेकिन बैगन पे, सॉरी, करेले पे, कड़वी चीज़ों पे जाता है। तो आप देख लीजिए कि ये सब मन के द्वारा, मन की अनुकूल और प्रतिकूल वृत्ति हो रही है। तो उसी से जीव सोच रहा है कि मैं एंजॉय कर रहा हूं, ये मैं दुख भोग रहा हूं। तो अनुभव करने की क्षमता किसकी है? जीवात्मा की है, क्योंकि चेतन तत्व ही अनुभव कर सकता है। ये बात हम लोग डिस्कस किए थे। अब चक्रवर्ती पाद इसकी और व्याख्या करते हैं कि जीव का ये जो सुख दुख का भोग है, वह प्रकृति के परे पुरुष अर्थात भगवान के द्वारा नियोजन किया जाता है।
कार्य तो हो रहा है प्रकृति के गुणों के द्वारा, जीव इच्छा कर रहा है, कार्य कर रहा है, कर्म हो रहा है, लेकिन उसका जो फल मिल रहा है वो भगवान के द्वारा दिया जा रहा है। तो पहले श्लोक को बोल लेते हैं, फिर दूसरे अर्थ को समझेंगे। अब मैं बोलूंगा, वेदवादी आप बोलना, फिर मैं बोलूंगा, फिर आप बोलना, ऐसे करके। जब आपका माइक ना, माइक को इसके सामने मत ला करिए, जब सामने करेंगे तो आवाज आ जाएगी, ऐसे रखना होता है, ठीक है। कार्य कारण कर्तृत्वे कारणम प्रकृतिम विदुः, कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः, भोक्तृत्वे सुख दुखानां पुरुषं प्रकृतिः परम, भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृतिः परम्, कार्य कारण कर्तृत्वे कारणम प्रकृतिम विदुः, कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः। थोड़ा दूर से बोलिए, आवाज तो आपको आ रहा है ना, कितना ध्यान, इतना दूर से नहीं, अपने हिसाब से देख लो कि आवाज कितनी आ रही है। कार्य, हाँ बोलिए। भोक्तृत्वे सुख अरे दुःख, अकेले बोलते रहेंगे, हमको भी बोलने का मौका दीजिए, बोलिए। हाँ। कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः, कार्य कारण कर्तृत्वे कारणम प्रकृतिम विदुः, भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृतिः परम्, भोक्तृत्वे सुख दुखानां पुरुषम प्रकृतिः परम। गुड। तो एक अर्थ समझ में आ गया ना आपको। पहले जो अर्थ प्रपात ने लिए हैं उसको देख लेते हैं। बद्ध जीव के शरीर इंद्रियों तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों का कारण भौतिक प्रकृति है, इसे विद्वान मनुष्य जानते हैं। स्वभाव से दिव्य ऐसे आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो उसकी व्याख्या सुबह काफी करी गई थी। अब हम लोग चक्रवर्ती पाद की टीका देखते हैं। जीव के कर्मों से ही बंधन होता है। उन कर्मों के साधन और फल भोग के विषय में क्रमशः प्रकृति और पुरुष ही कारण है। मतलब जीव कर्म कर रहा है, उससे उसका बंधन लग रहा है, एक। दूसरा, वो कर्म किस साधन से कर रहा है। वेदवादी माइक लीजिए। मैं पूछूं कि थोड़ा सा ये सब्जी काट देंगे आप, तो आप क्या बोलेंगे? जी। अच्छा, सब्जी कट गई तो मैं क्या बोलूंगा? आपने सब्जी काटी है, किसी और ने काटी? सिंपल सिंपल उत्तर दीजिए। काटी चाकू ने पर। वेरी गुड, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट टू हियर। कि सब्जी इन्होंने काटी लेकिन उपयोग किया किसी साधन का, ये मैं खाली समझाना चाह रहा हूं। तो अब कोई लोग कहेंगे कि भाई जब सब कुछ प्रकृति के गुण कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? आप इच्छा कर रहे हो। डिजायर की शक्ति जीवात्मा में है, वो मैनिफेस्ट होती है मन के द्वारा, लेकिन इच्छा तो जीव की है ना। जीव तो इच्छामय है, भगवान इच्छामय है, जीव भी इच्छामय है। तो जीव की अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं जो उसके शरीर के द्वारा संपादित होती हैं। तो ईजी है समझने में। तो जीव को कर्म का बंधन इसलिए लगता है क्योंकि उसकी इच्छा होती है। और इसको पहले यही समझ लीजिए, एकदम कूट के समझ लीजिए, एकदम दिमाग घुसा लीजिए इस बात को, कि जिस उद्देश्य से, जिस भावना से कर्म किया जाता है उससे बंधन लगता है। आप एग्जाम्पल मैं दूंगा, वो पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन थोड़ा गहराई से विचार करेंगे तो दोनों में बहुत बड़ा भेद देखेंगे। देखिए, एक व्यक्ति है जो यहां पर किसी को गोली मार देता है, तो उसको 20 साल के मतलब जो भी होता है 20 साल की कैद हो जाएगी। लेकिन वही अगर इंसान भारत की सेना में है और 100 लोगों को या 50 दुश्मन को मार के आता है, तो उसको प्रमोशन मिलता है कि नहीं? आप एग्जाम्पल तो बहुत हल्के में ले रहे हैं, सुन लिया, समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम्पल की ग्रेविटी, मतलब उसमें जो रिजल्ट की ग्रेविटी है उसमें अंतर नहीं देख रहे हैं आप। कहाँ तो इतना बड़ा बंधन की 20 साल की कैद, और कहाँ प्रमोशन, वो भी भारत के प्रेसिडेंट देते हैं ना, प्रेसिडेंट देते हैं। कोई एक आतंकवादी को मार दिया या 2 को मार दिया तो सेना मेडल और क्या क्या मिलता है, फोटो खींची जाती है, उसके लिए प्राउड होते हैं। तो क्रिया में भेद है क्या? क्रिया तो वही है, गोली मारना, लेकिन फल में कितना बड़ा भेद हो गया। तो उसका कारण क्या है बताइए? कारण है भावना का, इंटेंशन का। वेरी गुड। और अनुमोदन का। भाई जो गवर्नमेंट शास्त्र स्थानीय है, शास्त्र के स्थान पर गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ने बोला है तो अनुमोदन प्राप्त है, तो आप कितना ही आतंकवादी को मारिए। इज दैट सिंकिंग? लेकिन अनुमोदन नहीं है तो एक भी इंसान को मारेंगे तो तुरंत वही गवर्नमेंट दंड देगी। क्लियर हुआ? तो एक बात तो पूछ रहे थे कि जब हम करता है ही नहीं तो बंधन क्यों लग रहा है, या हम तो कर्म तो करना ही पड़ेगा तो बंधन लगेगा ही। हाँ लगेगा, लेकिन भावना तो चेंज कर सकते हैं ना। भोजन करने से बहुत बड़ा बंधन लगता है, सत्य है, लेकिन भोजन किस लिए कर रहे हैं? भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे तो नहीं बंधन लगेगा। बस सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं कि हम दिन भर सोचते रहे कि हम करता नहीं, ऐसा ये बात नहीं है।
जो इस डिस्कशन से हमने सीखना है वो ये है, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम स्वतंत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं भोग कोई भी प्रकार का भोग करने के लिए भगवान से स्वतंत्र होकर आचरण करूंगा और बंधन नहीं पड़ेगा, बंधन पड़ेगा। आई होप इट्स क्लियर। और जैसे जैसे भगवान की सेवा में व्यक्ति नियोजित होता जाता है, अपने आप ये धीरे धीरे मिथ्यांकार नष्ट होने लगता है। व्यक्ति समझ पाता है, देख पाता है एक्चुअली कि वह करने वाला नहीं है, करने कराने वाले तो भगवान है, उसका कोई स्वतंत्रता नहीं है। जैसे सैनिक लग रहा है कि वो अपने इच्छा से गोली चला रहा है, लेकिन वो जानता है कि गोली तभी चलेगी जब ऊपर से आदेश आएगा। आपको पता है बात? ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पे खड़े सैनिक जब चाहे गोली चला दें, ऐसा नहीं होता है। वो तभी चलाते हैं जब उनको आज्ञा प्राप्त होती है। संतोष कृष्ण प्रभु गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना कुछ आर्मी के बारे में। संतोष कृष्ण प्रभु ड्राइव करते थे उस समय, तो बता रहे थे कि पहाड़ियों में वो जो घाटियाँ होती है ना, घाटियों में जो रास्ते होते हैं, आप लोग कोई वो गए हो, वैष्णो देवी गए हो, कितना डर लगता है। अब आप ये बताइए कि क्या कोई व्यक्ति रात्रि में गाड़ी चलाते समय लाइट बंद करके चलाएगा ऐसे स्थान पे? कितने लोग समर्थन देंगे? आप लोग ऐसी, हाँ दीक्षा माता जी, यू आल्सो फ्रॉम जम्मू, इज इट नॉट? आप बताइए कि ऐसी बस में बैठेंगी जिसमें रात में लाइट बंद करके चलाई जाए? नहीं, आप नहीं बैठेंगे। अच्छा, बाकी कोई बैठना चाहेगा? कोई? संतोष कृष्ण आपके ड्राइवर है, ठीक है, ही इज गोइंग टू ड्राइव नाउ। तो कितने लोग बैठेंगे प्रभु जी की बस में? संतोष कृष्ण कोई वोट नहीं मिल रहा है आपको कोई वोट नहीं मिल रहा है, लेकिन बता रहे थे प्रभु जी कि भाई जब युद्ध वगैरह होता है तो लाइट जलाओगे तो अटैक हो जाएगा कि नहीं, तो लाइट बंद करके चलाते थे। अब आप सामान्यतः अगर इस कार्य को देखें, अगर स्वतंत्र रूप से किया जाएगा तो पागलपन कहा जाएगा कि नहीं? पहाड़ पर वो बहुत बड़ी गाड़ी चला रहे, शायद 5 टन की जो भी गाड़ी चला रहे, वो भी लाइट बंद करके। लेकिन अब क्योंकि जो ऑफिसर है, जो आर्मी है, एक प्रयोजन लेकर के आपको बोल रही करने के लिए, तो प्रभु जी करते थे। इज इट नॉट? तो कोई डांट पड़ी आपको प्रभु जी से इस तरह से? नहीं, डांट क्यों पड़ी? बल्कि लाइट जलाने के लिए डांट पड़ जाएगी, है कि नहीं? लाइट क्या जलाए तुम? स्वाभाविक सी बात है। तो आज्ञा का पालन करना, यही भगवान की आज्ञा का पालन करना, शास्त्र की आज्ञा का पालन करना, मतलब मिथ्यांकार के अनुसार कार्य नहीं करना। इस इवन दो यू मे स्टिल फील कि आई एम डूइंग, यद्यपि आपको फिर भी लगे कि मैं सब्जी काट रही हूं या मैं बोल रहा हूं, लेकिन यहां जैसे मैं बैठा हूं तो प्रयोजन एकदम क्लियर है कि भगवान की बात को रखना है, अपना प्रमोशन नहीं करने के लिए बैठे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और वही गीता को लोग पढ़ करके अपनी बात बोलते हैं, तो देखिए वो मिथ्यांकार में। मैं जानता हूं, नहीं हम क्या जानते हैं, जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया वो बात बतानी है, तो आपका मिथ्यांकार अलग हुआ कि नहीं? आई होप इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि इस श्लोक से करना क्या है। श्लोक से सीखना यह है कि भैया हम स्वतंत्र नहीं है, हमको अपनी भावना ठीक करनी पड़ेगी। हम स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है, ना तो कोई कार्य करने के लिए, ना तो कर्म के फल के संबंध में। तो जो फल बनेगा वो अच्छा बनेगा और मेरी कल्पना के बाहर अच्छा बनेगा, अगर मैं भगवान के अनुसार भावना करके कर्म करता हूं। आप कर्म करना नहीं रोक सकते हैं, लेकिन कर्म को भगवान से जोड़ना जरूर सीखना है, क्योंकि फल देने वाले भगवान है। क्या समझ पा रहे हैं इस बात को? तो कर्म, जीव को कर्मों से ही बंधन होता है। उन कर्मों के साधन और फल भोग के विषय में क्रमशः प्रकृति और पुरुष ही कारण है। यहां पर समझिए इस बात को। कर्म के साधन कौन दे रहा है? कर्म के साधन क्या है? शरीर, इंद्रिय और देवता। वो कौन सप्लाई कर रहा है? प्रकृति कर रही। समझ के बोली, हर जगह भगवान को आरोप मत लगा दीजिए। और उसके बाद जो फल मिल रहा है वो कौन दे रहा है? अब भगवान ही बचे वो तो कोई बचा नहीं, भगवान दे रहे हैं। क्यों भगवान दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, फल, रिजल्ट कोई जड़ पदार्थ नहीं दे सकता है भाई। हाँ एग्जैक्टली, उपद्रष्टा अनुमानता तो है ही। वो देख रहे हैं कि भाई ये चीज इस इंटेंशन से करी गई है, ये प्रकृति के गुण देख सकते हैं। आप बताइए, वो तो जड़ है ना। आप किस इंटेंशन से कोई कार्य कर रहे हैं वो तो एक कॉन्शियस व्यक्ति को देखेगा ना। तो इसलिए पुरुष अर्थात भगवान इसके कारण है। जीव के सुख दुख के भोग के कारण कौन है? भगवान है। कारण का मतलब वही व्यवस्था करते हैं कि इसने ये काम किया है तो उसको ये फल मिलना चाहिए, इसको ये काम किया तो ये फल मिलना चाहिए। इसे स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप कुछ भी भजन कर रहे हैं तो भगवान उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। ही इज नोटिंग डाउन एवरीथिंग एंड ही विल रीपे यू एट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। हाँ बोलिए। ये दूसरा अर्थ आप लोग उस श्लोक का समझ में आ रहा ना? भोक्तृत्वे सुख दुखानाम पुरुषः
प्रकृति परम, जो जीव के भोक्तृत्व का कारण है, सुख और दुख के भोग का कारण, वो भगवान व्यवस्था करते हैं। इसने पाप किया है तो उसको दुख मिलना चाहिए, इसने अच्छा काम किया है तो उसको सुख मिलना चाहिए, ये होगा ही। बोलिए। प्रभु जी, जैसे मान लिया इसी केस में डॉक्टर कोई है और इस इंटेंशन से पेशेंट का वो ऑपरेशन कर रहा है कि पेशेंट का ठीक हो जाए। बहुत अच्छा बोला अभी हाँ, बहुत अच्छा बात बोला। लेकिन कि मैं इस पहले, चलिए आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा। बोलिए। लेकिन होता क्या है कि अगर वो पेशेंट सपोज दैट पास्ड अवे हो गया, तो डॉक्टर देखता हूँ कभी कभी सेवा क्षेत्र में कोई माथा पकड़ लेता है कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, कर्तापन का भाव आता है। या केयर टेकर कोई है, किसी की सेवा कर रहा है, उस इंटेंशन से कर रहा है कि इसका भला हो जाए, लेकिन होता क्या है कि वो दिक्कत आ जाती है, तो वो आदमी कर्तापन मान लेता है कि मेरे वजह से हुआ। एग्जैक्टली। एक व्यक्ति के एक रिश्तेदार उनके हाथों में मर गए, मरने से पहले उनको जल पिला दिया और मुझे कॉल किए कि हमको बहुत दुख में है। हमने क्यों दुख में? अरे हमने पानी पिलाया, हम अपने पिताजी, बड़े पिताजी को मार दिए। हमने कहा 1 मिनट रुकी, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। इतनी हंसी आई। हमने कहा प्रभु जी मैं तो मरा नहीं, पानी पीने से कोई मरता है? लेकिन वो अज्ञान में बोल रहे थे। अरे यही राधिका प्रभु बोल रहे थे। तो हमको समझाया कि भाई ऐसे पहली बात तो कोई मरता नहीं है, दूसरा आपकी केवल भावना है कि पानी पिलाने से मरता। अरे उल्टा बोलते हैं भाई, कम मरने से पहले पानी पिला दिया। अब आपको एक और मजेदार बात बताएं, महाराज का बहुत सुंदर शॉर्ट है, बहुत अच्छा बात बोले। एक और एग्जाम्पल लीजिए कि पेट फाड़ता है गुंडा तो उसको क्या दंड मिलता है, लेकिन वही पेट फाड़ने का काम डॉक्टर करता है तो उसकी फीस बनती है कि नहीं बनती? तो आप देखिए कि क्रिया एक ही है, एकदम सेम क्रिया है, लेकिन अंतर कितना आ जा रहा है। इसलिए भावना को चेंज करना है कि हम स्वतंत्र करता नहीं है, हम वैसे कर्म करेंगे जैसे भगवान हमसे चाहते हैं। समझा गया? तो इसमें ये जैसे रिजल्ट आया, फल आया, तो ये हम समझ लें कि भगवान की योजना से हुआ। देखिए एक सिंपल सी बात है, किसी का भी मृत्यु आपके मेरे हाथ में नहीं है। हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम सहायता करें। ऑब्वियसली हमें ज्ञान भी होना चाहिए। वो नीम हकीम खतराए जान, समझते हैं ना, पता नहीं है दे दीजिए दबा बेचारा मर गया, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अपना ज्ञान है, आपकी इंटेंशन है कि व्यक्ति ठीक हो जाए, तो उसके बाद भी अगर किसी के माथे भी लिखाई मरना है तो आप फिर क्या कर सकते हैं? इज इट नॉट? क्या कर सकते हैं फिर? ठीक है, तो जो फल देने वाले हैं वो भगवान है। यह कार्य कारण कर्तृत्व कहकर बताते हैं, श्लोक कह के बताते हैं। देह यानी कार्य, इंद्रिय यानी कारण, कर्तृत्व यानी उनके अधिष्ठाता देवता। देह, इंद्रियों और उनके अधिष्ठाता देवताओं द्वारा कर्म सिद्ध होता है, मतलब कर्म हो पाता है। इसलिए उन देह, इंद्रियों और देवताओं के कार्य कारण और कर्तृत्व में प्रकृति को ही, अर्थात पुरुष द्वारा अधिष्ठित शरीर रूप में परिणत माया को ही कारण अर्थात हेतु पंडित लोग जानते हैं। मतलब जो जीव इस शरीर को अधिष्ठित किया हुआ है, उसको जो शरीर प्राप्त हुआ है, क्या बोला मैंने? हाँ ये तो बोला, जो जीव शरीर को अधिष्ठित किया तो वो शरीर ही माया है, मतलब माया का प्रोडक्ट है, बेसिकली बात ये कह रहे हैं। तो वो उसको ही ये इस कर्म का साधन माना जाता है। शरीर, इंद्रियां और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, वो सब है ना शरीर में, वो कार्य कर रहा है। प्रकृति द्वारा उन देह, इंद्रियों और देवता वर्ग के उस भाव की सृष्टि होने के कारण जीव का कर्म करना माया के अधीन है। ये अर्थ है। समझ में आ गया बात? जीव स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर सकता है इस जगत में, उसको डिपेंडेंट होना पड़ेगा देह के लिए, देह पर। और वो देह कौन दे रही है? माया दे रही है। सिंपल बात है। और कर्म फल के दाता परमेश्वर ही हैं। इसमें जीव का कर्म फल का भोक्तृत्व ईश्वर के अधीन ही है। कि ये क्यों बोलना जरूरी है? देखिए कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कि अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो ईश्वर बाध्य है हमें फल देने के लिए। बाध्य नहीं है, वो व्यवस्था बनाए है, लेकिन बाध्य नहीं कि आप अच्छा कर्म करेंगे तो फल वैसा मिलेगा ही। ईश्वर स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा से, अपने डिस्क्रिप्शन से वो फल देते हैं। यह कहते हैं भोक्तृत्व अर्थात जीव के सुख दुख रूप कर्म फलों के भोग में प्रकृति परम अर्थात प्रकृति से भिन्न पुरुष को ही यानी ईश्वर को ही कारण कहा जाता है। देखिए दो अर्थ, अब श्लोक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। श्लोक के दो अर्थ इस लाइन में चेंज हो रहा है। जीव जो सुख दुख भोग रहा है, वह जीव जो कि प्रकृति के परे है, वह सुख दुख के भोग का कारण है। ये एक अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ है कि जीव को जो सुख दुख की व्यवस्था हो रही है वो प्रकृति के परे जो पुरुष अर्थात भगवान है उनके द्वारा हो रही है। दोनों अर्थ समझ में आ गए?
श्रीधर स्वामी जी पहला अर्थ ले रहे हैं कि जीव के सुख दुख का कारण वो है, अर्थात उसके अनुभव करने के कारण वो है, लेकिन उसकी व्यवस्था कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। तो दोनों ही अर्थ पुरुष के होंगे। अगर आप पुरुष का अर्थ लेते हैं भगवान, तो अर्थ ये हुआ कि जीव के सुख दुख का भोग भगवान की व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। और अगर पुरुष का अर्थ आप जीव लेते हैं जो कि प्रकृति के परे है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि जो सुख दुख आ रहे हैं उसका अनुभव जीवात्मा कर रहा है अपने मिथ्या अहंकार के कारण, अपने चित्त में होने वाले परिवर्तनों के प्रकोप से पहचान करके। फर्स्ट मीनिंग में परम मतलब, देखिए दोनों जगह परम का अर्थ एक ही है, प्रकृति परम, प्रकृति से परे। जीवात्मा क्या प्रकृति का प्रोडक्ट है? नहीं। तो क्या भगवान प्रकृति के प्रोडक्ट है? नहीं, दोनों ही तो प्रकृति के परे हैं। प्रकृति परम मीन्स बियॉन्ड द प्रकृति, इज इट नॉट? जीवात्मा और भगवान दोनों ही तो प्रकृति के परे हैं। तो अगर पुरुष का अर्थ भगवान लेंगे तो ये होगा कि जो जीव के सुख दुख की व्यवस्था करने वाले हैं वो भगवान है, जो कि प्रकृति के परे हैं। और जीव के रेफरेंस फ्रेम में देखेंगे वह भी प्रकृति के परे है, लेकिन जो सुख दुख का अनुभव कर रहा है वो खुद ही कर रहा है, वो दूसरा नहीं कर रहा है। अगर आपके सर में दर्द है तो क्या बगल वाले को अनुभव होता है? आप अनुभव करते हो। यद्यपि आपका उस सर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मिथ्या अहंकार के कारण हमको लगता है कि हमारा सर दर्द हो रहा है। इज इट नॉट? तो उसका अनुभव और कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? लेकिन सर दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पहले कभी ना कभी कोई ऐसा कर्म किया है कि आज के दिन, आज दिनांक 12/2/2026 में इस दिन आपको सर दर्द होना है। ये जो भी कारण, सुख मिलना है या अच्छा खाने को मिलना है। इज दैट ओके? इंग्लिश में बोलता हूं, एवरीवन इज ईटिंग हिज ओन सूप बट कृष्णा इज द कुक। अब समझ में आ गया? सब लोग अपना ही सूप पी रहे हैं, कर्मों का सूप, लेकिन है ना, लेकिन व्यवस्था बना बना करके भगवान बांट रहे हैं, परस रहे हैं। अब इससे अधिक तो हम नहीं समझा सकते हैं, हमको तो समझ में आ गया, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है कि जब भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं तो वे आत्म माया द्वारा पुरुष के रूप में आते हैं। वे किसी परा प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं किए जाते। परा प्रकृति मतलब दूसरी प्रकृति। वे स्वेच्छा से आते हैं और इसे ही उनकी लीला कहा जा सकता है। किंतु यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बद्ध जीव को प्रकृति के 3 गुणों के अधीन किसी विशेष प्रकार का शरीर तथा इंद्रियां धारण करने के लिए बाध्य किया जाता है। प्रभुपाद कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। भेद दिखा रहे हैं कि जीव और भगवान में कितना बड़ा भेद है। और ये गलती जीव करता है, वो ये सोचता है कि जैसी उसकी इंद्रियां हैं उसका देह ऐसे ही भगवान का भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नाउ दिस वेरी इंटरेस्टिंग कि आप और मैं हर क्षण प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर है। कह दीजिए कि हवा नहीं लेंगे, कौन कहेगा कि सांस नहीं लेंगे? कौन कह सकता है पानी नहीं चाहिए उसको? कौन कहेगा कि धरती नहीं चाहिए? तो हर चीज के लिए हर समय हम निर्भर हैं। लेकिन भगवान कितने विलक्षण है कि जब वो जगत में आते हैं तो उस जगत की किसी चीज को से उनको मतलब नहीं है, किसी चीज पे वो निर्भर नहीं करते। इवन व्हेन ही डिसेंड्स टू दिस वर्ल्ड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, उससे यह शरीर अपनी रुचि के अनुसार प्राप्त नहीं होता। मतलब कहे कि अरे मैं देवता बनना चाहता हूँ, या मैं अमीर आदमी के पैदा होना चाहता हूँ, या मैं इतना लंबा होना चाहता हूँ, सुंदर होना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सिलेक्शन से नहीं कि मॉल है और जहाँ के आप ऐसे कहें कि हम इतना पेमेंट कर रहे हैं हमारा शरीर, ना, ऐसा नहीं होता। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि बद्ध जीव को स्वतंत्र चुनाव करने की छूट नहीं होती। उसे अपने कर्म के अनुसार कोई ना कोई शरीर स्वीकार करना पड़ता है। तो अब आप कहेंगे प्रभु जी तो कर्म के अनुसार मिल रहा है ना, तो चुनाव तो किया है। नहीं नहीं नहीं, कर्म करने का चुनाव है, लेकिन उसका जो रिजल्ट मिलेगा उस पर कोई चुनाव नहीं है। यू हैव नो कंट्रोल। जो कर्म कर दिया, अब उसका फल जो लोग देने वाले हैं वो निर्धारण करके दे देंगे। स्वीकार है सब लोगों को। इसलिए बड़ा सुंदर बात है, बड़ी सुंदर बात है। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते द होल लाइफ इज कंस्टिट्यूटिंग ऑफ मोमेंटरी चॉइसेस। समझे? पूरा जीवन हर है क्या? हर क्षण किए जाने वाली चॉइसेस, चुनाव। स्वीकार है? समझ में आया किसी को? किसी को समझ में? रीना गर्ग माता जी समझ में आया आपको? वेदवादी समझ में आया आपको? पूरा जीवन समय से युक्त है। मान लीजिए आप 50 साल जी रहे हैं तो उसमें कुछ क्षण है, और हर क्षण आपने कुछ चुनाव किया है कि नहीं? यू आर चूजिंग टू बी हियर, टू हियर भागवतम, यू मे चूज टू लीव, यू मे चूज टू चैंट, नॉट चैंट,
टेक प्रसादम, नॉट टेक प्रसादम। ये तो चलो हम लोग भक्त हैं, उनके पास चुनाव है, लेकिन बाकी दुनिया में भी तो लोग चुनाव कर रहे हैं ना, हर क्षण। और उस हर क्षण किए गए चुनाव का बहुत भारी परिणाम होता है, डिपेंडिंग कि क्या चुनाव किया गया है। वो चुनाव करने में ज्ञान और संगत बहुत सहायता करती है। आप भले ही सोच लो कि हमको भागवत पढ़नी चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि ये ज्ञान होने पर भी प्राय अकेले व्यक्ति नहीं पढ़ पाता। मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है कि नहीं पढ़ पाता है। वो चलो समझ में आने वाली बात अलग है, लेकिन पढ़ भी तो नहीं पाते हैं। तो बहुत बहुत बड़ी, इसीलिए वैष्णव की संगति बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको बल मिलता है उन चुनावों को करने में जो हमारे लिए वाकई अत्यंत लाभप्रद है। जो चुनाव करना है भाई वो आज करना है, आगे क्या होगा उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मान लीजिए कोई कुत्ते के शरीर में चला गया तो ऐसा तो नहीं वो हरे कृष्णा बोलेगा, अब वो तो भाव भाव ही करेगा उसको। किंतु जब शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि सुख तथा दुख में अनुभव की जाती हैं, तो यह समझना चाहिए कि इसका कारण स्वयं आत्मा है। जो अनुभव है वो आत्मा कर रहा है। यदि आत्मा चाहे तो इस द्वैतपूर्ण बद्ध जीवन को कृष्ण की सेवा ग्रहण करके बदल सकता है। मतलब जब तक जगत में है सुख दुख चलता रहेगा, भक्ति में आने के बाद भी ध्यान रखिएगा। ये मत सोच लीजिए कि भक्ति में आ गए तो जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, सुख नहीं आएगा। बस ये बात है कि आप इनडिफरेंट होते चले जाओगे। भगवान के नाम के प्रभाव से सुख दुख पर ध्यान नहीं रहेगा, बस ध्यान इस बात पर रहेगा कि मेरा भजन हो जाए, मेरी सेवा हो जाए, इतनी सी बात है। कुछ तो अनुभव भी कर रहे होंगे जी। और एक जो आपको आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा तब तो फिर दुख का सुख का कोई मतलब नहीं, मतलब आध्यात्मिक सुख मिलेगा, लेकिन ये सब सुख दुख का मतलब नहीं है। जीव ही अपने कष्टों का कारण है, किंतु वह अपने शाश्वत सुख का भी कारण बन सकता है, हो सकता है। दिस इज वेरी नाइस। आप शायद जीवन में कभी ना कभी अनुभव करे होंगे कि ये व्यक्ति हमको टॉर्चर कर रहा है, ये व्यक्ति हमको दुख दे रहा है। ये मत कहना कि आपने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया। अभी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने हमेशा ही माना है कि अपने दुख के कारण आप स्वयं हैं? कोई महात्मा ऐसा नहीं। उल्टा ही मानते हैं जीभ मेरी कटी है लेकिन राधा रमन प्रभु जिम्मेदार है ना। मैं खाना खा रहा हूँ, मेरी जीभ मेरे दांत के बीच में आ गई, मेरी जीभ मेरे दांत के बीच में आ गई, गलती किसकी है? राधा रमन प्रभु की। इज इट नॉट? नहीं तो वो नहीं मिले तो राधिका प्रभु की गलती है ना। राधिका प्रभु, जीभ मेरी कटी है तो गलती आपकी है कि नहीं? हाँ बोल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी जीभ कटी है, मैं खा रहा था, तो गलती आपकी है कि नहीं? हाँ तो सुनिए तो सही हम क्या बोल रहे हैं। हर जगह हाँ 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 बोलने का पैसा मिलता है क्या? दैट्स व्हाट इट इज। हम गलत कर्म किए, किसी को आज दुख दे रहे हो, अब उसके बदले में तुमको आगे कोई दुख देगा तो फिर यू आर नॉट सीइंग कि हम कितना गड़बड़ काम करके आए है कि नहीं। अच्छा कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा, ये बात है। लेकिन प्रभुपाद ये नहीं कह रहे हैं कि अब अच्छे कर्म करिए और जगत में पड़े रहिए। कह रहे हैं कि यही जीव अगर भगवान की सेवा करेगा तो शाश्वत धाम की प्राप्ति कर लेगा। जब वह कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त होना चाहता है तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उसे उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है, और जब वह अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है तो उसे भौतिक शरीर प्रदान किया जाता है। देखिए समझ लीजिए, जैसे ही आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं, केवल चाहत की बात कर रहा हूं, तो सारे सेंसेस स्पिरिचुअल हो जाते हैं। आपको लग रहा है कि आप वही उसी कान से सुन रहे हैं जिस कान से आप और कोई और बात सुनते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। मैटर इंगेज इन कृष्ण सर्विस रिगेन्स इट्स स्पिरिचुअल क्वालिटीज। वस्तुतः इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए, वो तो हमने भोग में लगा लगा कर दूषित कर ली, इसीलिए तो अच्छा लगता है कथा में। समझ रहे ना बात? इसीलिए तो अच्छा लगता है जब, इसीलिए तो प्रसाद अलग लगता है, इसीलिए तो विग्रह की सेवा अलग लगती है। क्यों अलग लगती है? आपको लग रहा होगा या बाहर किसी व्यक्ति को लगेगा कि उसकी तो वही इंद्रियां हैं, लेकिन ऐसा इंद्रियां नहीं है। जैसे एसी बिजली से चलता है और हीटर भी बिजली से चलता है, लेकिन हीटर हीट देता है और एसी ठंडा देता है, चल तो उसी बिजली से रहा है ना। तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत भक्त आ जाते हैं और वो अपनी दिव्य इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं। यद्यपि हमको लग रहा है कि हमारी वही इंद्रियां हैं, सारा गेम आपकी इच्छा का है। महाराज बड़ा सुंदर समझाते हैं, परम पूज्य भक्ति रसामत महाराज, कि जैसे ही आपने किसी फूल को देखा और ये सोचा कि मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, वो तुरंत स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। और जैसे सोचा कि इस फूल को मैं खुद छूंगा तो वो मटेरियल हो जाता है। इजी? ठीक है।
अतः आध्यात्मिक शरीर या भौतिक शरीर स्वीकार करना जीव के मन चाहे चुनाव पर निर्भर करता है, अर्थात कैसे वो कर्म करता है। किंतु एक बार शरीर स्वीकार कर लेने पर सुख या दुख उठाना पड़ता है। मतलब अगर भौतिक शरीर मिला तो अब उसके संग जो लगे हुए दुख हैं उसको आप नहीं अवॉइड कर सकते। तो हमने जो गलती करी पिछले जन्म में जिसकी वजह से ये शरीर मिला है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन अब ऐसे प्रयास एटलीस्ट करने चाहिए कि हमको अब अगला जन्म आध्यात्मिक शरीर का मिले। ईजी है। आध्यात्मिक शरीर मिलेगा तो ना सुख ना दुख, केवल आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति आपको हो जाएगी। मायावादी चिंतक का कहना है कि जीव शूकर का शरीर धारण करके भी अपनी लीलाओं का आनंद उठाता है। ये बेवकूफ़ी है। किंतु यह मत स्वीकार नहीं है, क्योंकि लीला शब्द भोग की स्वेच्छ सुकृति के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब जो व्यक्ति स्वेच्छा से एंजॉयमेंट कर रहा है, जो सुअर के शरीर में गया है, क्या वह स्वेच्छा से गया है? उसने ऐसे कर्म किए हैं कि उसको पनिशमेंट देने के लिए सुअर का शरीर डाला गया है। तो ये मायावादी लोग बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं। अतः यह व्याख्या अत्यंत भ्रामक है। जब दुख को बाध्य होकर स्वीकार करना पड़े तो वह लीला नहीं है। भगवान की लीलाएं तथा बद्ध जीव द्वारा कर्म फल की स्वीकृति समान धरातल पर नहीं होती। प्रभुपाद इस बात को बार बार क्यों एड्रेस कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कई बार आ रहा है, ताकि जीव समझे कि वह पूरी तरह से बद्ध है, उसे भगवान के शरण में जाना है, क्योंकि भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ये बात समझने वाली होती है। अगर खुद व्यक्ति स्वतंत्र नहीं तो दूसरे को स्वतंत्र नहीं कर सकता। श्लोक अगले वाले को हम कल देखेंगे। स्वयं अभी कोई प्रश्न है किसी बात का? तो नहीं कोई प्रश्न नहीं लग रहा है। हाँ, एक प्रश्न है कि सुख दुख सोल फील करती है, ये तो सच्चिदानंद है। देखिए, इसको उत्तर दिया गया था श्लोक क्रमांक 8 में, नहीं सॉरी 8 तो पढ़ रहे हैं, श्लोक क्रमांक 7 में यहां लिखा हुआ है पारतंत्रम च तत्कृतम निर्वृतात्मना। यद्यपि जीवात्मा निर्वृतात्मना है, अर्थात वह आनंद स्वरूप है, लेकिन तत् अस्य, तत् मतलब वो जो कर्तृत्व का अभिमान है, ये जो भ्रांत धारणा है कि मैं देह हूं, इसके कारण जीव की परतंत्रता हो जाती है। वो सोचता है कि ये खाने को मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये नहीं मिलेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। ये उसकी परतंत्रता है। वो जनित कहाँ से हो रही है? मिथ्या अहंकार से। तो हमारे जितनी भी समस्याएं हैं, आप ये बात थोड़ा एकदम साइंटिफिकली समझो। आप और मैं अपने जीवन में कोई ना कोई समस्या मानते हैं कि समस्या है। उस समस्या का मूल क्या है? फॉल्स ईगो। ये क्लियर समझना चाहिए। जितनी भी समस्या आप जिस चीज के लिए भी रो रहे हो, उसका आधार है फॉल्स ईगो। और फॉल्स ईगो को, मिथ्या अहंकार को नष्ट करने का सिंपल तरीका है भगवान के नाम का उच्चारण, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, प्रसाद ग्रहण। ये 3 तो करने में बार बार रिपीट कर रहा हूं। बेसिकली सर्विंग कृष्णा, बट इसमें भी श्रवण कीर्तन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो चित्त को पवित्र करता है, मिथ्या अहंकार अपने आप नष्ट होने लग जाता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में होगा, लेकिन धीरे धीरे करके उसी दिन से शुरू हो जाता है। जैसे आप भोजन करते हो वैसे ही भोजन हजम होना शुरू होता है कि नहीं? कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया गया था ना इसी पिछले अध्याय में। जैसे ही भोजन करते हैं वो तुरंत हजम होना शुरू हो जाता है। हजम होने में टाइम लगेगा, लेकिन हजम तो तुरंत होता है ना। उसी प्रकार से जैसे ही आप नाम जप करना शुरू करते हैं, वो मिथ्यांकार धीरे धीरे नष्ट होता है, यद्यपि पता नहीं चलता। सबको समझ में आ गई बात? इसीलिए धीरे धीरे, हरि बोल हरि बोल, इसीलिए धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि भौतिक जीवन में आप डिसइंटरेस्टेड होते जा रहे हैं, या फिर कह लीजिए बहुत तेजी से, डिपेंडिंग की कैसी इंटेंसिटी से आप चैंटिंग करते हैं। इसीलिए मैं लोगों के पीछे लग रहा हूँ, हम सभी लोग अपने पीछे लग जाएं कि सुबह जल्दी उठें और अच्छे से गंभीरता से जप करें, ताकि इस नाम जप का लाभ जो कि फॉल्स ईगो के डिस्ट्रक्शन में है, वो आपको अनुभव होने लग जाए। आप देखेंगे कि जब आप अच्छे से जप करेंगे तो दुनिया के केंद्र आप हैं या संस्था के केंद्र आप हैं, ये भावना बाहर जाती रहेगी अपने आप। आप कहीं के केंद्र नहीं है, या सिंपली एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन। धीरे धीरे आने लगता है ये बात। ओके, सो सम डिवोटीज वांट टू आस्क क्वेश्चंस इन ऑडियो फॉर्मेट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, 1 मिनट। मुझे आपकी आवाज सुनाई पड़ेगी। भुवन मोहिनी माता जी पूछना चाहती है, केवल गिव यू चांस, प्लीज से हरे कृष्णा फर्स्ट। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ठीक है, पहचान लिया आपने कि मैं माता जी नहीं हूँ, फाइन। ओके, बोलिए माता जी, बोलिए। प्रभु जी, ये बहुत अच्छे से समझ में
नहीं आ रहा है। जैसे हमने ये देखा कि जैसे आत्मा है, आत्मा सच्चिदानंद है। और जब हम भगवत गीता में, एक सेकंड में इसको, हाँ हम बोलिए। भगवत गीता में इस तरह से कि आत्मा को सुखा नहीं सकते, जला नहीं सकते, काट नहीं सकते। तो उसमें ये बात आती है कि किसी भी भौतिक, कोई भी भौतिक चीज, क्योंकि आत्मा भगवान की पराशक्ति है, तो कोई भी भौतिक चीज उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, है ना। सही तो है। फिर ये प्रकृति के तीन गुणों द्वारा या अहंकार द्वारा चेतना कैसे अशुद्ध होती है, कैसे देखिए, आत्मा जहां सुख तक और मैं दुख आपका का प्रश्न समझ अनुभव गया, करती प्रश्न समझ रहा हूं कि भाई जब कोई भौतिक चीज आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती है तो ये मिथ्यांकार कैसे प्रभावित करता है, यही बोलना चाहती है ना। है? हाँ, देखिए, आत्मा को नहीं प्रभावित करता है, आत्मा की चेतना को प्रभावित करता है। वो अभी और आगे भी क्लियर होगा। इट्स कॉल्ड कॉन्टैमिनेटेड कॉन्शियसनेस। तो भाई क्योंकि जीव चाहता है भोग करना, तो जब तक ये व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी भगवान की इच्छा से, तो ये होगा कैसे? फिर हो ही नहीं सकता है। ये प्रश्न इससे पहले भी विदुर जी पूछ चुके मैत्रेय मुनि को कि जब आत्मा पूरी तरह असंग है तो कैसे ये मान लेता है। तो बात यही है, और बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दिया गया, ये भगवत इच्छा से होता है। हमने सुना था माया के गुण था दैवी, अर्थात देवता से संबंधित। ये असंभव कार्य है, लेकिन यह असंभव कार्य भी भगवत इच्छा से हो जाता है, क्योंकि मेरी इच्छा है भोग करने की, इसलिए भगवान इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। ऐसे तो जीवन आदि काल से अविद्या से ग्रसित है, तो ये टेंडेंसी है जीव की कि वह अविद्या से ग्रसित हो जाता है, या हुआ ऐसे कह लीजिए। अब कैसे हो जाता है इसके व्याख्या शास्त्र नहीं कर रहा है ये व्याख्या कर रहा है। ये व्याख्या हो रही है कि जीवात्मा यद्यपि आनंद स्वरूप है, लेकिन मिथ्या अहंकार के कारण अपने चित्त से पहचान करता है, और फिर वो अब सोचता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इत्यादि इत्यादि। इसकी व्याख्या अभी तक आप नहीं आएगी कैसे हो रहा है, कैसे की व्याख्या हो ही नहीं रही, क्योंकि इनकंसीव अचिंत है, भगवान की शक्ति से हो रहा है ना। आप कैसे समझ लेंगे? ये तो पता ही होगा ना आपको, भुवन मोहिनी माता जी, खाना कैसे हजम हो रहा है। नहीं, तो बस यही, बस अब तो बस यही बात नहीं पता है कि मिथ्यांकार कैसे काम कर रहा है। दुनिया में बहुत सारी चीजें जिनको नहीं पता है, इनकंसीवेबल है। इतना समझ में आना चाहिए कि भगवान की अचिंत शक्ति से ऐसा हो जरूर रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय आदि सुंदरी माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया कि हम लोग का कभी कभी इच्छा नहीं होती कोई पाप करने की, लेकिन ये जो 3 मोड्स हैं वो हमसे वो पाप करा देते हैं, एक लेकिन मिनट, उसका एक मिनट, फिर भी एक मिनट, कर्म एक हमें एक सेकंड, एक सेकंड। कितने लोग माता जी को वोट देंगे कि तीनों गुण जो है, तीनों गुण मिलकर हमसे पाप कराते हैं? ला, कोई वोट नहीं दे रहा है। केवल रजोगुण पाप कराता है माता जी, ध्यान से बोलिए। तो सतोगुण गुस्सा हो जाएगा, अरे हम पर जबरदस्ती आरोप लगा रही हैं। तमोगुण में तो आदमी सो जाता है। रजोगुण काम, ईर्ष्या, क्रोध, शाम सावना प्रभु गलत बोले। ओनली तमोगुण नहीं, ओनली रजोगुण। काम ईर्ष्या, क्रोध ईर्ष्या, रजोगुण संबंधवा, तो पाप कराता है रजोगुण। चलिए आगे बताइए। हम देखो, सतोगुण की तो हम जो है तारीफ करेंगे, ये तो आरोप नहीं लेगा। सतोगुण में व्यक्ति पाप करेगा नहीं करेगा, ओके। रजोगुण कराता, ठीक है, बोलिए आगे। हाँ, सॉरी प्रभु जी। यस, रजोगुण जैसे हमसे पाप कराते हैं, हमारी इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी हमको उसका कर्म लगता है, तो इसको कैसे समझे? तो रजोगुण का संपर्क कौन किया? रजोगुण का संपर्क भी तो, लाल मिर्ची का छौंक कौन लगाया, पड़ोसी या हम खुद? देखिए, बात आपके हम समझ रहे हैं। जीवात्मा अनादि काल से अविद्या से ग्रसित है, तो काफी संभावना तो यही है कि वो गलत चुनाव करेगा। इसीलिए वैष्णव लोग पीछे पड़ पड़ कर प्रीचिंग करते हैं कि जब तक नहीं बताया जाएगा तो ये गलत ही करेगा। अगर हमको नहीं बताया जाता भक्तों के द्वारा, तो क्या आप कभी भगवान को भोग लगाने वाले थे? कितने लोगों को पता था कि दाल चावल का भोग भी लगता है ठाकुर जी को? कोई एक व्यक्ति याद खड़ा करो, किसी को नहीं पता होगा। हम मिश्री और मक्खन मिश्री है वटा थोड़ा खिला दिया ठाकुर जी, उसे खुश रहे, भैया अपना दाल चावल सब पोड़ो। नहीं पता है, बहुत रेयर कोई व्यक्ति होगा, बहुत रेयर। भारत में भी बहुत रेयर कोई होगा जानेगा कि दाल चावल का भोग भी लगना चाहिए। अब देखिए कितना सहज है कि नहीं, उससे कितना बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है। तो जीव को अपनी स्वेच्छा का प्रयोग करने के लिए सिखाने का कार्य ही तो वैष्णवों का होता है। तो ये तब वो धीरे धीरे समझ पाता है। कहाँ गए आप? हाँ, नेक्स्ट कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए? कहाँ गए आप? ठीक है प्रभु, हाँ। थैंक यू। और ये डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर श्रीपाद रामानुचार्य जी ने समझाया है कि क्योंकि काम, क्रोध आदि ये सब रजोगुण से उत्पन्न हो रहा है, इससे हिंट मिल रहा है कि सतगुण का अनुशीलन करने से ये
नष्ट हो जाएगा। जैसे जैसे भगवान की भक्ति करते हैं तो क्रमशः क्रमशः हम लोग सतोगुण, फिर सतोगुण से फिर शुद्ध सत्व में चले जाते हैं। जितना सतोगुणी होंगे उतना ही पाप करने की प्रवृत्ति कम होगी। कभी आप लोग आज तक सुबह 4 बजे उठ के माया में गए हैं? ये मत कहना कि माया में कभी नहीं गए, लेकिन ये बताइए कि सुबह 4 बजे भी माया में गए हैं? कभी नहीं होगा। वो उसमें बुरे विचार नहीं आते, मन करता ही है जब करें अगर उठते हैं तो जितनी भी गड़बड़ काम होते हैं वो रात में होते हैं, इसीलिए साधु लोग सो जाते हैं जल्दी रात में। और क्या, कृष्ण बंधु आरती। एक मिनट, मैं जिन्होंने उत्तर प्रश्न नहीं किया उनको मैं चांस दूंगा। कृष्ण बंधु, आप ऐसे हाथ खड़ा किए हैं, कुछ प्रश्न करना चाहते हैं? हरे कृष्णा। अच्छा माता जी हैं आप, ठीक है, मुझे लगा आप, अच्छा कृष्ण बंधु कोई ग्रुप का नाम होगा, ठीक है। हाँ बोलिए, आरती माता जी बोलिए। प्रभु जी, एक्चुअली मैं प्रेगनेंसी में हूँ, पर ना जब से मैं इसमें इंटर की हूँ ना, तब से मतलब मेरा भक्ति से ऑपोजिट ही हो गया है। मतलब जैसे जब भी पहले करती थी अब उसका मन भी नहीं करता, मतलब कि जैसे उल्टा ही हो गया। देखिए, आप अकेले जप मत कीजिए, अकेले जप मत कीजिए, भक्तों के साथ में जप कीजिए जूम में। प्रभु तो जी मेरे से सुबह उठा ही नहीं जाता, मतलब कि हाँ तो ठीक है, ऐसा जैसे करें, कितने लोग filtration दोपहर में वगैरह आएंगे भी हो माता रही जी है। के साथ देने के लिए? तो देखिए माता जी, क्षमा कीजिएगा, दोपहर में तो कोई आएगा नहीं, सब लोग के काम होते हैं। अब देखिए, अगर आप मुझसे ये बोल रहे हैं कि उठा नहीं जा रहा, तो जब आप स्वस्थ हो जाएं या ठीक हो जाएं तब कीजिएगा। तो आप कहेंगे बच्चा सोने नहीं दे रहा है, तो अब हम उसका क्या कर सकते हैं बताइए। मैं देखिए एग्जाम्पल देता हूँ। जी प्रभु जी, बस मैं यही पूछना चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले तो मेरा सब ठीक क्यों था, नहीं जब से पूछना ये सब। मुझसे, कभी क्यों नहीं पूछना। क्यों इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। आस्क मी हाउ एंड व्हाट। मैं क्यों पूछना छूट दिया हूं? जी प्रभु जी। क्योंकि अभी क्या नाम है, सनक सनातन प्रभु हमारे पास थे, उनकी पत्नी है, क्या नाम है, सीता सुंदरी माता जी, उनकी डिलीवरी हो रही थी, जिस दिन होनी थी उस दिन भी 16 माला जप करके आई। तो उनका नंबर दे देंगे, उनसे पूछ लीजिएगा कि कैसे होता है। राधा शर्मा माता जी है नहीं यहाँ पे, उनकी भी तो बच्ची हुई है, वो तो 16 माला नहीं छोड़ रही हैं। तो अब उस संबंध में हमें तो कोई उनको तो कोई अनुभव हो नहीं सकता है। तो माता जी लोग काउंसलिंग करें कि अगर संतान गर्भ में हो तो कैसे चैंटिंग की जाए। अभी कौन, सुरभि माता भी चैंटिंग कुछ तो करती है, राधा शर्मा माता जी तो 16 माला नियमित रूप से करी हैं। So she has chanted. So you ask her. I'll share the number with you. So she can guide you nicely. तो ये श्रुति माता जी भी तो उनके जी छोटे प्रभु बच्चा है, वो जी। चैंटिंग कर लेता है। तो देखिए, करना जो व्यक्ति कुछ, अभी मैं एग्जांपल दूंगा, मैं नाम नहीं जानता हूँ। कोविड का समय चल रहा था, तो एक भारत की महिला थी, साइंटिस्ट थी, तो वो डिलीवरी करके उसके बाद वो जो कुछ तो उनको कुछ रिसर्च करनी थी, कुछ तो करना था, कुछ टेस्ट निकालना था कोविड का, वो तुरंत डिलीवरी करी बच्चे को, उसके बाद कोविड का टेस्ट को पास कर दी। तो माता जी लोग कैसे मैनेज करेंगे अवस्था में, वो माता जी जाने। आप मोक्षर माता जी का नंबर ले सकती हैं, शी इज सेइंग दैट शी कैन हेल्प यू ऑन दैट मैटर। सो दैट इज, ये मेरा आउट ऑफ सिलेबस कोर्स, हमको नहीं पता। हम बस इतना जानते जी हैं प्रभु। कि जब करना है तो मैं सोचता हूँ कि जब कैसी किया जाए। मैं ये नहीं पूछता हूँ कि मैं इस सिचुएशन में क्यों हूँ। आई नेवर आस्क दिस क्वेश्चन। जैसे एक बार मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था, तो अब तो माला उठेगी नहीं भाई अब तो नहीं उठेगी, खुजलाते रहो लगातार। आप लोग किसी को हुआ ये भाग्य मिला चिकन पॉक्स का बहुत खुजली होती। हमने कहा कोई बात नहीं, तो माला रखो, माला काउंटर से करना शुरू किया, 10 बार महामंत्र बोला, फिर रुक गए, 10 बार महामंत्र हो गए, 116 माला। अगर मेरी छूटी है तो केवल डेंगू वाले दिन, उसमें तो उंगली भी नहीं उठ रही थी कि काउंटर चला सके, तो पूरा कर लिया। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो कृष्णा एक्सक्यूजेस फॉर सच सिचुएशन, लेकिन ऐसा मैं नहीं मान सकता। बहुत बार तो माता जी लोग गर्भवती होती है, घर के काम भी करती हैं कुछ कुछ। तो एक माता जी कहने की डबल चैंटिंग होती, 32 माला होती। तो भैया ये अलग अलग रिपोर्ट आ रही है, सब माता जी लोग अपना क्लब बनाए और उसको सर्च करें, डिस्कस करें, हमको नहीं पता। और कोई प्रश्न किसी बात का जो छूट तो नहीं रहा है? ओके, भुवन मोहनी माता जी का प्रश्न और है। ओके माता जी, लास्ट क्वेश्चन बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने सिर दर्द वाला एग्जांपल दिया था, वो एक बार और समझा आपको दें। माइक खरीदना पड़ेगा, ये आवाज नहीं आती ठीक से। आपकी आवाज तो अच्छी है, लेकिन उनका माइक गड़बड़ करता है। फिर प्रयास कीजिए, बोलिए फिर से। सिर दर्द वाला जो आपने एग्जांपल दिया था, वो एक बार फिर से समझा दीजिए। क्या था एग्जाम्पल? मैं सिद्धार्थ का एग्जाम्पल दिया था कि आपने बोला था कि मिथ्या अहंकार के कारण आत्मा अनुभव करती हाँ, वो तो है ही सिर ना। दर्द। देखिए, आत्मा आनंद स्वरूप है। अब सर में कुछ हो रहा है तो वो कह रहा मुझे सर दर्द हो रहा है, और यही अनुभव भी होता है, इज इट नॉट? क्योंकि हम ये माने बैठे हैं लगातार कि हमारा सिर दर्द हो रहा है,
सॉरी हम ये देह है, तो देह में जो भी रिएक्शन हो रहा है तो हम ये बोलते हैं हमको नींद आ रही है, हमको सर दर्द हो रहा है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, या मुझे दर्द हो रहा है, ऐसी अनुभूति होती है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उससे एकदम इंडिफरेंट हो जाइए, बट आई एम जस्ट सेइंग कि एटलीस्ट रिकॉग्नाइज तो कीजिए कि जो चीज़ दूसरी चीज़ में हो रही है उसका प्रत्यारोपण हम अपने पर कर रहे हैं। यू का तो ऐसा। प्रभु जी, जैसे ये क्वेश्चन मैंने एक बार और पूछा था आपसे कि जैसे जो महान संत होते हैं जो देहात्म बुद्धि में नहीं होते, तो क्या उनके शरीर में कुछ भी हो रहा होता है तो उनको कष्ट की अच्छा अनुभूति नहीं प्रश्न है होती है? कि देखिए कष्ट तो होता है लेकिन वो दुखी नहीं होते हैं। पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। शिला प्रभुपाद जी के संबंध में बड़ा स्पष्ट है। प्रभुपाद जब का शरीर छोड़ने का समय था तो वह अनुवाद कर रहे थे भागवतम का, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि इस समय वो जितने पेन में हैं तो कोई और व्यक्ति होता तो वो चीख रहा होता। और प्रभुपाद बड़ी शांति से मतलब भागवतम का अनुवाद कर रहे हैं। हम लोग को इससे बातें कठिन लगती हैं, लेकिन देखिए ट्रैफिक जाम तो सबने देखा होगा हवाई जहाज में बैठ के भी ना। तो जब चेतना हवाई जहाज की तरह ऊपर उठ जाएगी तो व्यक्ति स्वाभाविक से बात है कि इस देह के धर्म से परे हो जाएगी। अब हम लोग सोचिए अगर 24 घंटे में केवल 1.5 घंटा सोए तो हमारी क्या हालत होगी, पागल हो जाएंगे। लेकिन अब गोस्वामीगण तो भूल ही जाते थे खाना, कब सोए थे लास्ट टाइम। ऐसा उनकी स्थिति है कि वो पूरी तरह देह के धर्म को पार कर गए। यद्यपि अभी समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन भाव स्तर के बाद देह का धर्म आपको नहीं प्रभावित करेगा। भाव स्तर तक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। श्लोक बोला गया है, देह स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहाँ तार। जिसको देह की स्मृति ही नहीं है तो देह का धर्म उसे कैसे प्रभावित करेगा। लेकिन ये नेचुरल होना चाहिए ना, अभी तो आपको प्रभावित करेगा, मेरे को करता ही है, लाइक दैट। ओके, सो विल स्टॉप नाउ, नो मोर क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम की एक मिनट कुछ कमेंट है क्या भाई, ऐसा ना वो नाटे बाद में मेरे को कुछ क्या रजगुण केवल पाप प्रवोक करता है और उससे कार्य करना हमारा ऊपर होता है? मोस्टली रजगुणी व्यक्ति प्राय आप देखेंगे, प्राय बोलो क्योंकि ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं, प्राय शास्त्र को सुन के समझे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं प्राय इसलिए बोलो कि क्षत्रिय लोग भी रजगुण में होते हैं, बट कुछ मोड ऑफ गुडनेस भी उनमें रहता है। लेकिन ऐसा कह लीजिए कि रजगुण हमेशा पाप में प्रवृत्त नहीं करता, लेकिन जब पाप में प्रवृत्त होते हैं तो उसका कारण रजगुण है। कुछ समझे मैंने क्या कहा? हमेशा कोई वैसे मान लो रजोगुण में कुछ कार्य कर रहा है तो ऐसा नहीं कि हमेशा व्यक्ति को पाप ही कराएगा। पर क्षत्रिय लोग भी तो रजोगुण में युद्ध करते हैं, लेकिन वो उनको पता है कि धर्म युद्ध है इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब भी पाप होगा तो उसके पीछे कामना है, और काम जो है वो रजोगुण का प्रोडक्ट है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। और कुछ है? ठीक है, नो मोर क्वेश्चंस। क्या है तमोगुण कैसे सुलटता है? देखिए सिंपल सी बात है, हम तमोगुण का भी हमें उपयोग करना पड़ता है। आप लोग अभी सोएंगे तो क्या सतोगुण में, कितने लोग सतोगुण में सोएंगे? तो सोने के लिए भी आपको तमोगुण का प्रयोग करना पड़ता है भाई, सोएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। सो वी यूज दिस मोड्स टू सर्व कृष्णा, देन दे बिकम फेवरेबल टुवर्ड्स अस। लेकिन जिस समय जो गुण प्रोमिनेंट होता है उसके अनुरूप कार्य कीजिएगा। इसीलिए तो भक्तों को मैं बार बार बोलता हूँ कि सुबह जप कीजिए, सुबह उठिए जप कीजिए। सुबह मतलब एटलीस्ट 4 o'clock उठिए और चैंटिंग कीजिए। आप देखिए कितना आसान होता है। अब इस समय तमोगुण बढ़ रहा है, अब बैठ के आप जप करो, करना चाहो कर सकते हो, मजबूरी है तो कर भी सकते हैं। एक माता जी की जॉब इस प्रकार की है, सुबह शाम को 5 से लेकर सुबह 3 बजे तक, तो हमने कहा ठीक है वैसे ही करो, क्या कर सकते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन सामान्यतः अब सुबह का समय व्यर्थ करेंगे सोने में, कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसके आध्यात्मिक जीवन में बहुत दिक्कत आएगी। सुबह का समय ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि आप दवा 24 घंटे नहीं खाते हो, लेकिन इस टाइम से दवा खाते हैं तो उसका प्रभाव 24 घंटे रहता है। इस समय हमारे पास अगर कोई काम नहीं है, अगर नहीं है, मेरे पास तो नहीं, मैं ज़रा सोने, तो अगर आपके पास कोई खास काम नहीं है तो सो जाइए जल्दी, सुबह उठ जाइए, सुबह उठ करके सत्वगुण का अनुशीलन कीजिए। यू विल बिकम एडिक्टेड, यू विल बिकम एडिक्टेड। इतनी बढ़िया चैंटिंग होती है, इतनी इजीली चैंटिंग होती है कि आपको अपने आप विद इन अ मंथ आपको अनुभव होने लग जाएगा कि कैसे परिवर्तन आपकी चेतना में आ रहा है, किस तरह से आप जीवन को देखते हो, किस तरह से कुछ चलता है। यह हरिनाम बहुत शक्तिशाली है, बशर्ते उसको ऑफेंसलेस निरपराधिक रूप से ध्यानपूर्वक करने का प्रयास किया जाए।
और क्या, कोई प्रश्न तो नहीं है ना भाई? बना के प्रश्न नहीं करना। ये उनका प्रश्न था, तमोगुण कैसे सुलाता है? अरे भाई हमको नहीं पता कैसे सुलाता है, हमें आज तक मालूम नहीं चला कि नींद कैसे आ जाती है, बस सुला देता है। कैसे का क्या मतलब हुआ? एक लास्ट क्वेश्चन माता जी का, चलिए बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। आपका नेट बहुत डाउन है और एक प्रश्न बोलने में पूरा आधा घंटा लग जाएगा, छोड़िए भी, आप नेट ठीक करके आइए। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।